एक काफिर की मौत के बाद क्या होता है। मेरे दोस्तों, रिवायत में यह भी है कि काफिर की मौत के बाद सियाह चेहरों वाले फरिश्ते आसमान से आकर उसके आसपास बैठ जाते हैं और उसको तो हद्दे नज़र दिखाई देते हैं। इसके बाद मलकुल मौत मैयत के पास में बैठकर कहते हैं कि ए खबीस रूह, अल्लाह ताला की नाराज़गी और गज़ब की तरफ निकल कर चल। ये सुनते ही रूह खौफो हिरास से सारे बदन में दौड़ने लगती है। फिर तरह तरह की सख्ती से उनकी रूह ज़बरदस्ती उसके जिस्म से निकाल ली जाती है और वह फरिश्ते उसकी रूह को टाट में लपेट कर लेती है। उस वक्त इस रूह में मुर्दे की सड़ी हुई बदबू आने लगती है। फरिश्ते उसको लेकर आसमान की तरफ परवाज़ करते हैं और वह आसमान का दरवाज़ा खुलवाना चाहते हैं, मगर आसमान का दरवाज़ा नहीं खुलता। हुक्म होता है कि इसका नाम काफिरों में लिख दो। इसके बाद ये रूह ज़मीन पर फेंक दी जाती है और जिस्म से दाखिल करके फरिश्ते सवाल करते हैं कि तेरा रब कौन है। वह जवाब देता है कि मुझे मालूम नहीं। फिर फरिश्ते पूछते हैं तेरा दीन क्या है। वह लाइल्मी ज़ाहिर करता है। फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक सवाल किया जाता है तो फिर यही जवाब देता है कि मुझे मालूम नहीं। उस वक्त खुदा की तरफ से निदा आती है कि मेरे बंदे ने जो कुछ कहा बिल्कुल झूठ कहा। इसके नीचे आग का बिस्तर बिछा दो और दोज़ख का एक दरवाज़ा खोल दो। दरवाज़ा खुलते ही दोज़ख की गर्मी और आग के शोले लपकने शुरू हो जाते हैं। फिर उसको कब्र में इतनी ज़ोर से दबोचती है कि इधर की पसलियाँ उधर और उधर की पसलियाँ इधर हो जाती है। फिर उसके बाद अमाली ऐसी सूरत में आती है कि उसके जिस्म से बदबू आती है और उसको अज़ाब और मुसीबत की खबर सुनाते हुज़ूर पुरनूर रहमतुल्लाह आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जब मैयत को कब्र में रख दिया जाता है तो कब्र उसे कहती है कि एक बदबख्त ख़राब हाल इंसान, तो मुखालते और धोखे में रहा। मुझ पर शान से अकड़ कर और तन कर चलता था। तुझको ये मालूम नहीं था कि मैं इम्तिहान और आजमाइश का घर हूँ, तन्हाई और अहबत का मकाम हूँ, जहाँ सिर्फ कीड़ों की बेतरह, और तूने मेरी परवाह नहीं की। अगर मरने वाला नेक होता है तो उसकी तरफ से कोई जवाब देने वाला आता है और कहता है कि ए कब्र, तू देखती नहीं कि ये अच्छी बातों का हुक्म करता था और लोगों की बुरी बातों से रोकता था। तो फिर कब्र ये सुनकर कहती है, अच्छा ही अगर ऐसा था तो इसके लिए मैं गुलजार बन जाती हूँ और इसका जिस्म नूर का बन जाएगा और रूह खुदा के पास चली जाएगी। अगर कभी मुर्दे की कब्र से इस तरह कहती है कि मैं तारीकी और तनाई का घर हूँ, अगर तो दुनिया में अल्लाह ताला की इताअत और फरमाबरदारी में रहा है तो आज तेरे लिए रहमत हूँ, और अगर तूने अल्लाह ताला की नाफरमानी और सरकशी की होगी तो तेरे लिए अजाब जान बनूंगी। और वह जो मैं खुदा का नेक बंदा बनकर आएगा वहाँ यहाँ से खुश होकर निकलेगा, और जो गुनहगार और नाफरमान होगा वह तबाह और बर्बाद हो जाएगा। और बाज बजा कब्र कहती कि एक खाना ख़राब, क्या तुझे किसी ने मुझसे डराया नहीं और तुझे ये खौफ दिलाया नहीं था कि मैं तंग और तारीख और बदबूदार खौफनाक कीड़ों का मरकज़ हूँ, और तूने दुनिया में रहकर मेरे लिए क्या सामान मुहैया कराया है। और जब कोई शख्स कब्र में दफन किया जाता है तो उस पर अजाब और तकलीफ़ का नाजुल होता है। उसके आसपास के मुर्दों को मदफून होते हैं। वे उसे कहते हैं कि ये शख्स, तू किस कदर गाफिल रहा कि हमारे बाद भी तुझे दुनिया में रहने का मौका मिला, और तू हमसे बाद में आया, फिर भी तूने हमसे पहले आने वालों को इबरत हासिल नहीं की, और तूने ना समझा कि मरने वाले तो मर चुके हैं और उनके अमाल भी पूरे हो चुके हैं। मौके थे कि तू दारो अमाल यानी दुनिया में था और बुरे आफाक और तदरक ने कामों से कर लेता। तुझे तो काफ़ी मोहलत मिली थी कि तू उन लोगों को पर गौर करता जो तुझसे पहले लोगों के कंधों पर लद कर मिट्टी में मिला दिए गए। तुझे किसने धोखा दिया कि तू किस मुगालते और फरेब में पड़ा रहा। हदीस शरीफ में लिखा है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कब्र जहन्नम की खंदकों में से एक खंदक है, ये जन्नत के बागों में से एक बाग है, और जब कोई शख्स मर जाता है तो उसको उसका ठिकाना सुबह और शाम दिखाया जाता है। जन्नती को जन्नत दिखाई जाती है और जहन्नमी को जहन्नम दिखाई जाती है। दोस्तों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला से पूछा कि ए उम्र, तुम अपने को मरने के बाद कैसा देखते? तो लोग तुम्हारे लिए 4 गज़ लंबी 1.5 गज़ चौड़ी कब्र खोदे, फिर तुम्हें गुस्ल देकर कफन पहनाएं और फिर तुम्हें ले जाकर कब्र में रख कर चले आएँ। मुनकर नकीर बिजली की तरह आंखें चमकाते हुए, बादल की तरह गरजते हुए, बाल ज़मीन पर लटकाते हुए और अपने लंबे लंबे दांतों से कब्र की मिट्टी खटाते हुए आए और वह आकर तुम्हें झंझोड़े। तो हज़रत उमर ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या उस वक्त मेरी अक्ल मेरे साथ होगी? आपने फरमाया, हाँ, अक्ल तुम्हारे साथ ही होगी। तो हज़रत उमर ने अर्ज़ किया कि तो फिर तो मुझे कोई खौफ नहीं है, मैं जवाब दूंगा। एक रिवायत में है कि कब्र में सवाल जवाब सिर्फ उम्मत मोहम्मदी की खुसूसियत और अम्बिया सादिकीन की उम्मत पर अल्लाह ताला की नाफरमानी की वजह से अजाब नाजिल हो जाता था। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के बाद वह अजाब को माफ़कूफ़ कर दिया गया और उसकी जगह मुनकर नकीर और सवाल जवाब का सिलसिला जारी किया गया। और जो शख्स मरने के बाद दफन नहीं किया जाता उससे भी सवाल और जवाब किया जाता है। दोस्तों, मौत दरअसल बाद मोमिन का तोहफ़ा है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद कहा है कि मोमिन का तोहफ़ा मौत है और उसके लिए एक खुश
खुशबूदार फूल है। सुलेमान बिन अब्दुल मलिक ने अबू आज़म रहमतुल्लाह अलैह से पूछा कि ये बताइए कि हम मौत में क्यों घबराते हैं? तो उन्होंने फरमाया, इसलिए घबराते हो कि तुम आखिरत को बर्बाद कर दिया और दुनिया को आबाद किया, लिहाजा आबादी से वीराने में जाना पसंद नहीं करते। सुलेमान ने कहा, आप सही फरमाते हैं। जिस शख्स को कब्र की ज़िंदगी पर यकीन हो और वो अपने नेक अमाल के बदले वहाँ अच्छे हाल रहने की उम्मीद हो और ये समझता हो इस आलम से दोस्त अहबाब को छोड़कर चला जाऊँगा तो बस बरज़ख में रिश्तेदार और जान पहचान वाले मिल जाएंगे, तो फिर मौत से क्यों घबराएं और इस ज़िंदगी को बरज़ख की ज़िंदगी पर क्यों तरजीह दे? हदीस में है, दो चीज़ों को इंसान मकरू जानता है, एक मौत को और हालांकि मौत है। उलेमाओं ने फरमाया कि जो शख्स मौत को याद करेगा उसको अल्लाह ताला 3 करामत देगा। पहली जब तौबा, दूसरी दिल की कनायत और तीसरी इबादत के लिए दिल जमाई और इत्मीनान। और क्यों मौत को भूल जाएगा? उस पर 3 बलाएँ नाजिल होंगी। पहली तौबा की उसको तौफीक नहीं होगी, दूसरी थोड़ी चीज़ उसको अनाथ ना करेगी और तीसरी इबादत से सुस्त करेगी। किसी शख्स ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि कौन मोमिन सबसे ज़्यादा अक्लमंद है? तो आपने फरमाया कि जो मौत को सबसे ज़्यादा याद करे और नेक अमाल से मौत के बाद सामान दुरुस्त करे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि सब लोग सो रहे हैं, जब मरेंगे तब आँख खुलेगी। अल्लाहु अकबर।